नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग अभी संख्याओं पे आधारित प्रश्न कर रहे हैं, जिसका 3 लेक्चर हो चुका है। अभी चौथा लेक्चर करेंगे। तो जो दोस्त अगर इस क्लास से जुड़ रहे हैं वो प्रीवियस क्लास को जरूर देखें, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास भी कर चुके हैं, जिसका 4 लेक्चर हो चुका है उसमें, और ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इसको देखते हैं आगे। तो हमारा संख्याओं पे आधारित प्रश्न का 11 टाइप हो चुका है, ये 12वां टाइप है। ठीक है, तो 12वां टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक महाविद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेते हैं। ठीक है, यदि इस शिविर में कुल 500 विद्यार्थी भाग ले जिसमें से शिविर में ना, ठीक है, इस शिविर में कुल 500 विद्यार्थी, ठीक है, एक महाविद्यालय में 1/3 लड़के, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं महाविद्यालय में लड़कों की संख्या, महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? 100 है। ठीक है, कितना माने हैं? 100। ठीक है, तथा महाविद्यालय में लड़कियों की संख्या कितना है? y है। ठीक है, ये हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेते हैं। यदि इस विद्यालय में कुल 500 विद्यार्थी है, यदि इस शिविर में कुल 500 विद्यार्थी भाग ले, तो कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं शिविर में? ये विद्यालय में है ना, महाविद्यालय में लड़कों की संख्या माने हैं x और लड़कियों की संख्या माने हैं y। अब इस महाविद्यालय के जो लड़के और लड़कियां जो शिविर में जा रहे हैं उसमें बताया। ठीक है, तो शिविर में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 500 है। ठीक है, शिविर में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है? 500 है। ठीक है, कुल विद्यार्थी कितना है? शिविर में 500 है, जिसमें से 300 लड़के हैं। तो शिविर में कितने लड़के हैं? शिविर में लड़कों की संख्या कितना है? 300 है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर शिविर में कुल 500 विद्यार्थी है जिसमें से 300 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल शिविर में 500 है और लड़के 300 है, तो उसको माइनस करेंगे तो लड़की की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो शिविर में लड़कियों की संख्या कितना आ जाएगा? 500 माइनस 300, 500 माइनस 300 बराबर 200। शिविर में लड़कियों की संख्या कितनी है? 200 है। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें निकालना है। ठीक है, तो 1 से प्लस कुल लड़कों की संख्या निकाल लेंगे और कुल लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो महाविद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो महाविद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां शिविर में भाग लेती है। ठीक है, तो कितने लड़के भाग लेते हैं? 1/3 महाविद्यालय में। ठीक है, और महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? 100 है, यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, अगला स्टेप, महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? 100 है, जिसमें से 1/3 लड़के भाग लेते हैं। कितना है? 1/3। तो 1/3 कितना है जो भाग लिए हैं शिविर में? 300 है। ठीक है, महाविद्यालय में कुल लड़कों में से 1/3 लड़के शिविर में गए हैं, तो जो शिविर में गए हैं उन लड़कों की संख्या कितनी है? 300 है। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा? अगला स्टेप, ये 3 बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा? 300 से गुणा हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 1 बराबर 300 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 1 बराबर 3 तिया 900। ठीक है, तो महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी निकल गई? 900। ठीक है, उसी प्रकार आगे क्या बोला है? आधी लड़कियां, महाविद्यालय की आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती हैं। ठीक है, तो महाविद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? y। उसमें से कितने भाग लेते हैं शिविर में? 1/2, और जो कि कितना है? शिविर में लड़कियों की संख्या कितनी है? 200, तो बराबर क्या आ जाएगा? 200। ठीक है,
तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये 2 बराबर के उस पर जाके 200 से गुणा हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 200 गुणा 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, y बराबर 200 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, कितना 400। ठीक है, तो महाविद्यालय में कुल लड़कों की संख्या कितनी आई, x बराबर 900 तथा महाविद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या y बराबर 400। ठीक है, तो महाविद्यालय में कुल क्या पूछा है क्वेश्चन में, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो क्या कर देंगे, यहां पे लिख रहा हूं कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी। तो इसको कैसे निकालेंगे, x धन y। तो x क्या है अपना 900 और y क्या है 400। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 900 में 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1300। ठीक है, यही आपका आंसर है कि महाविद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1300। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक महाविद्यालय में 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती हैं। ठीक है, 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां शिविर में भाग लेती हैं। यदि इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग ले, ठीक है, जिसमें से 100 लड़के हो, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन है, बस इसका डाटा चेंज है। ठीक है, तो इसको भी बनाते हैं। ठीक है, तो यहीं से बनाते हैं इसमें। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक महाविद्यालय में 1/3 लड़के, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो इसको वैसे ही लिख दे रहे हैं, ऊपर से चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो एक महाविद्यालय में 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेते हैं। यदि इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग ले, ठीक है, जिसमें से 100 लड़के हो, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन करेंगे। तो महाविद्यालय में लड़कों की संख्या क्या मान लिए हम लोग, 100। ठीक है, महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, 100 मान लिए हैं। ठीक है, और महाविद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या माने हैं, y है। ठीक है, तो शिविर में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है, यदि शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग ले, तो शिविर में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 300 है। कितनी है, 300। ठीक है, भाग ले, जिसमें से 100 लड़के हैं, तो शिविर में लड़कों की संख्या कितनी है, 100 है। कितनी है, क्वेश्चन में दिया है कितना है, लड़कों की संख्या 100। तो लड़की की संख्या निकाल सकते हैं शिविर में। ठीक है, तो शिविर में लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल शिविर में कुल विद्यार्थियों की संख्या माइनस कुल लड़कों की संख्या। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 300, और कुल लड़कों की संख्या क्या है, 100। ठीक है, तो शिविर में कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 300 में 100 माइनस करेंगे तो 200। ठीक है, अगला स्टेप हो जाएगा कि महाविद्यालय में 1/3 लड़के हैं। ठीक है, महाविद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां शिविर में भाग लेते हैं। ठीक है, तो महाविद्यालय में लड़कों की कुल संख्या कितने माने हैं, 100। ठीक है, उसका 1/3 हिस्सा, महाविद्यालय में लड़कों की 1/3 हिस्सा किसमें गया है, शिविर में। तो शिविर में लड़कों की संख्या कितनी है, 100 है। कितना है, 100 है। ठीक है, तो ये 300 बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा, 100 से गुणा। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा 100 बराबर 100 गुणा 3। ठीक है, तो 1 से क्या निकलेगा, 100 बराबर 100 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। तो क्या निकला, महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी निकली, 300। ठीक है, यहां पे है ना, महाविद्यालय में लड़कों की संख्या क्या माने हैं, 100, तो 1 से कितना निकला है, 300। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, आधी लड़की एक शिविर में भाग लेती है। ठीक है, महाविद्यालय की 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां, तो महाविद्यालय में लड़कियों की संख्या कितने माने हैं, y। ठीक है, तो y का कितना हिस्सा गए हैं शिविर में, 1/2, और 1/2 कितना है, जो शिविर में है लड़कियों की संख्या 200। कितना है, 200। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2 बराबर के उस पर जाके क्या करेगा, 200 से गुणा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 200 गुणा 2। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 का 200 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। y बराबर 2 दूनी 4, 400। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी कितना आ जाएगा, कुल विद्यार्थी बराबर 1 धन y। कुल लड़कों की संख्या तथा कुल लड़कियों की संख्या को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या। 1 कितना है, 300। ठीक है, और y कितना है, 400। तो कितना हो जाएगा, 300 में 400 जोड़ेंगे तो 700। 700 क्या है, महाविद्यालय में
कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला टाइप है 13वां टाइप। तो इसमें क्या बोला है, पहला क्वेश्चन, एक विद्यालय में एक तिहाई भाग लड़कियों ने तथा एक चौथाई भाग लड़कों ने एक शिविर में भाग लेते हैं। कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग लेते हैं? तो जितना भाग ले रहा है वही उसकी कुल विद्यार्थियों का जो शिविर में भाग ले रहा है वही उसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो एक विद्यालय में एक तिहाई भाग लड़कियों ने तो लड़कियों की संख्या कितनी है? एक तिहाई भाग। ठीक है, धन एक चौथाई भाग लड़कों ने। ठीक है, तो कितना भाग है? 1/4। एक चौथाई भाग लड़कों ने शिविर में भाग लेते हैं। ठीक है, कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग लेते हैं? तो जितना विद्यार्थी है जो गया है उसको जोड़ देंगे तो उतना ही भाग क्या है? शिविर में भाग लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? अगले स्टेप 3 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा एलसीएम? 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और ये 4 का 4। ठीक है, तो 4 से करेंगे तो 1 एकम 1 और 1 4 का 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा एलसीएम? 3 गुणा 4, 3 चौके 12, एलसीएम कितना आया? 12। ठीक है, अब 3 का 12 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा? 4 बार में, और 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, बीच में धन का चिन्ह। ठीक है, 4 का 12 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा? 4 तिया 12, और 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7/12। ठीक है, यही आपका आंसर है जो क्वेश्चन में पूछा है कि विद्यार्थियों का कितना भाग, तो विद्यार्थियों का 7/12 भाग शिविर में भाग लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, एक टंकी के 1/4 भाग का आयतन 135 लीटर है। ठीक है, एक टंकी है जिसके 1/4 भाग का आयतन कितना है? 135 लीटर है। यदि इस टंकी में 180 लीटर पानी हो तो टंकी का कितना भाग भरा है? ठीक है, अगर टंकी का मान लेते हैं कि टंकी का कुल आयतन कितना है या टंकी की धारिता कितना है? 100 है। ठीक है, टंकी का कुल आयतन 100 लीटर है। ठीक है, 100 क्या है? 100 लीटर है कि टंकी में 100 लीटर पानी आता है। ठीक है, अब टंकी का 1/4 भाग का आयतन 135 है। टंकी का कुल आयतन कितना है? 100 लीटर है। ठीक है, टंकी का 1/4 भाग, कुल का 1/4 भाग कितना है बोल रहा है? 135 लीटर है। ठीक है, जितना टंकी में अगर पानी आता है उसका 1/4 भाग कितना है बोल रहा है? 135 लीटर है। ठीक है, तो टंकी का कुल आयतन यहां से निकाल सकते हैं x की वैल्यू। ठीक है, तो 4 बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा? 135 से गुणा, तो अगला स्टेप हो जाएगा x बराबर 135 गुणा 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? x बराबर 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 का 0, हासिल लाया 2, 4 तिया 12, 12 2 14 का 4, हासिल लाया 1। ठीक है, 4 एकम 4 और 1 5, कितना आया? 540 लीटर। टंकी का कुल आयतन कितना है? 540 लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? यदि टंकी में 180 लीटर पानी हो तो टंकी का कितना भाग भरा है? ठीक है, अब 180 लीटर 540 का कितना भाग है वो पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो टंकी का कितना भाग 180 लीटर में 180 लीटर में टंकी का भाग ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? जो कुल आयतन है, कुल आयतन कितना है? 540। टंकी का कुल आयतन कितना है? 140। तो 140 में अगर 180 लीटर भर दे, 540 लीटर का आपका टंकी है, उसमें 180 लीटर पानी भरेंगे तो कितना भाग भरा है यह पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? कुल आयतन मतलब जो जितना भाग उस टंकी में, मतलब जितना पानी उस टंकी में आता है वो बट्टे कितना भरना चाह रहे हैं? 180 बट्टा जितना भरना चाह रहे हैं वो बट्टा कुल आयतन। ठीक है, कितना भरना चाह रहे हैं? 180 लीटर। ठीक है, और टंकी का कुल भार कितना है? 540। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 18 से कितने बार में जाएगा? 18 तिया 54। ठीक है, तो 1/3। ठीक है, तो इस टंकी में 180 लीटर पानी हो तो
टंकी का कितना भाग भरेगा, 1/3 भाग। 540 लीटर का टंकी है, 540 लीटर में 180 लीटर पानी भरेंगे तो वह टंकी का 1/3 भाग ही भरा होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला टाइप है 14। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 27.3 मीटर लंबी लोहे की छड़ में से समान लंबाई के कितने टुकड़े बनाए जाएंगे जबकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर आपके पास 10 मीटर की रॉड है, ठीक है, ये रॉड क्या है, 10 मीटर है। ठीक है, इसको 2-2 मीटर के टुकड़े में काटना है। ठीक है, ये हो गया 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर ऐसा करके। ठीक है, तो कितने भाग में बटेगा उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 10 मीटर का रॉड है और 2-2 मीटर के भाग में काटना है तो 2 से भाग दे देते हैं, 2 पंचा 10। तो ऐसे 2-2 मीटर के कितने रॉड बनेंगे, 5 रॉड बनेंगे। ठीक है, वैसे इसमें भी करना है कि 27 मीटर लंबी लोहे की छड़ में समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे जबकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या है। तो लोहे की कुल लंबाई लिख लेते हैं। ठीक है, लोहे के छड़ की कुल लंबाई कितना है, कुल लंबाई कितना दिया है, 27.3 किसमें, मीटर में। ठीक है, ये मीटर और सेंटीमीटर को ध्यान देना ना, नहीं तो वहां पे क्वेश्चन में जल्दबाजी में गड़बड़ होता है कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर है या मीटर में है, तो उसको पहले मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, या सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में। ठीक है, एक यूनिट में चेंज करेंगे किसी में भी। ठीक है, तो लोहे की छड़ की कुल लंबाई कितनी है, 27.3 मीटर। ठीक है, और छड़ के टुकड़ों की लंबाई कितनी है, छड़ के टुकड़ों की लंबाई, टुकड़ों की लंबाई कितनी है, 39 सेंटीमीटर में है ना, ये मीटर में है। ठीक है, तो 27.3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मीटर को बड़ी संख्या को छोटी में करेंगे, मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर छोटा है तो उसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, जो छोटे को बड़े में चेंज करना है तो उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, अगर सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करते तो उसको 100 से भाग देते, लेकिन क्या है, इसको सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, मीटर को सेंटीमीटर में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 27.3 गुणा 100, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक दशमलव हटाने के लिए एक जीरो चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2730 सेंटीमीटर, 2730 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना है, किसका, लोहे के छड़ की कुल लंबाई कितना आया है, 2730 सेंटीमीटर, और छड़ के टुकड़ों की कुल लंबाई कितनी है, 39। अब कितने भाग में कटेगा या कितना भाग बनेगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, छड़ के लोहे की कुल लंबाई बट्टे टुकड़ों की कुल लंबाई। ठीक है, तो टुकड़े बनेंगे, समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे, तो टुकड़ों की संख्या लिख लेते हैं यहां पे, टुकड़े की संख्या, टुकड़े की संख्या बराबर बड़े छड़ की लंबाई, बड़े भाग की लंबाई लिख लो, बड़े भाग की लंबाई बट्टा छोटे भाग की लंबाई, छोटे भाग की लंबाई। ठीक है, बड़े भाग की लंबाई क्या है, 2730 सेंटीमीटर में। ठीक है, और छोटे भाग की लंबाई क्या है, 39 सेंटीमीटर। ठीक है, 39 सेंटीमीटर, यूनिट से यूनिट गया। ठीक है, अब इसको घटा के देखते हैं, तो 13 से कटाएंगे तो 13 तिया 39। ठीक है, 13 तिया 39, अब 13 से घटाएंगे तो 13 दूनी 26, कितना आएगा हासिल 1। ठीक है, तो 1 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 13, 13 कम 13 और 0 का 0। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा है, 210 और नीचे 3। अब 3 से 210 को कटाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 0 का 0। ठीक है, तो कितना आया, 70। ठीक है, तो टुकड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी, 70, ये इसका आंसर है। ठीक है, वैसी सेकेंड क्वेश्चन भी है सेम, कि 42.5 मीटर छड़ को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया। ठीक है, यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 सेंटीमीटर है तो टुकड़ों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो छड़ की लंबाई, ठीक है, छड़ी की लंबाई लिख लेते हैं, छड़ी की लंबाई कितना है, 42.5 मीटर में है। ठीक है,
इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्या करना पड़ेगा, मीटर को बड़ी संख्या है, सेंटीमीटर छोटी है, ठीक है, तो उसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 42.5 गुणा 100, ठीक है, 1 हटाने के लिए 1 जीरो चला जाएगा, ठीक है, और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अगला 42.5 जीरो 4250 सेंटीमीटर, ठीक है। और टुकड़े की लंबाई कितना दिया है, टुकड़े की लंबाई कितना है 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, तो टुकड़ों की संख्या क्या निकालना है हमें, टुकड़ों की संख्या, उसकी संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े छड़ की लंबाई या बड़े भाग की लंबाई बटे छोटे भाग की लंबाई, ठीक है। तो बड़े भाग की लंबाई बट्टे छोटे भाग की लंबाई, छोटे भाग की लंबाई, ठीक है। क्या आ जाएगा, बड़े भाग की लंबाई कितनी है 4250, कितना है 4250, और छोटे भाग की 85, ठीक है। 5 से पहले घटाते हैं, ठीक है। 5 से कितने बार में जाएगा, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35, 17 बार में, ठीक है। तो ऊपर कितने बार में जाएगा, 5 अट्ठे 40, ठीक है, बच गया 2, 5 से मिलके 25 हो जाएगा, 5 एम 25 और 0 का 0, ठीक है। 17 से 850 कितने बार में जाएगा, 85 को अगर भाग देंगे तो 17 पंचे 85, ठीक है, और 0 का 0, ठीक है। तो टुकड़ों की संख्या कितनी आ गई है 50, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो टुकड़ों की संख्या जैसे निकालना है तो सबसे पहले उसके यूनिट को ध्यान देना कि यूनिट सेम है या नहीं, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो कोई भी एक यूनिट में चेंज कर लेना। और टुकड़ों की संख्या क्या है, बड़े भाग की लंबाई बट्टे छोटे भाग की लंबाई, और जो भाग देने के बाद जो बचेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला टाइप है 15वां, ठीक है। तो 15वां टाइप क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में, ठीक है, किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, ठीक है, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। जैसे किसी एग्जाम में होता है, जैसे हम लोग व्यापम में देते हैं तो सही उत्तर पे हमें 1 नंबर मिलता है और गलत उत्तर पे हमें 0.25 हम काट लिए जाते हैं, उसी प्रकार इसमें भी है, ठीक है। 15वां टाइप का पहला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसे 1 अंक काट दिए जाते हैं, ठीक है। यदि उस परीक्षा में पूछे गए सभी 100 प्रश्नों के उत्तर दिए हो, ठीक है, कई लोग 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो यहाँ पे कितना अटेम्प्ट किया है, ये 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, 100 क्वेश्चन के उत्तर दिए हैं, ठीक है। तो उसे कुल मिलाकर 30 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। 100 क्वेश्चन का अटेम्प्ट किए, जिसमें से कुछ सही हुआ कुछ गलत हुआ, तो सही को माइनस सही में 2 का गुणा करेंगे, 2 अंक देंगे प्रत्येक में, और गलत में 1 अंक प्रत्येक में काटेंगे, तो उसके बाद उसके पास कितना बचा, 30 अंक बचा बोल रहा है, ठीक है। तो कितना बचा है, 30 अंक प्राप्त हुआ। उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, ऐसे कितने प्रश्न हैं जिसके उन्होंने सही उत्तर दिए, ठीक है। तो इसी को मान लेते हैं कि माना व्यक्ति के द्वारा या उसने सही उत्तर क्या है, कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, ठीक है। तो माना उसने सही प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर दिए प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर दिए प्रश्नों की संख्या कितना है, 100 है। प्रश्नों की संख्या क्या मान लेते हैं, 100 है, ठीक है। जो निकालना है उसी को मान लेते हैं, ठीक है। सही प्रश्न मतलब सही प्रश्न के उत्तर दिए हैं उसकी संख्या कितनी है, 100 है, ठीक है। और कुल प्रश्न कितना अटेम्प्ट किया है, 100 है, ठीक है। अगर 100 प्रश्न में 100 प्रश्न सही किया है, सही उत्तर दिया है, तो कितना गलत दिया है, 100 माइनस 100 में 100 माइनस कर देंगे तो गलत दिए उत्तर मतलब जितने गलत उत्तर दिए हैं उसकी संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो गलत उत्तर दिए प्रश्नों की संख्या, गलत दिए प्रश्नों की संख्या
कितनी निकल जाएगी? अगर कुल प्रश्न 100 प्रश्न अटेम्प्ट किया है और 100 प्रश्न सही किया है तो 100 में से 100 को माइनस कर देंगे तो वह गलत दिए प्रश्नों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला है, अब इसको प्रश्न के अनुसार जमा लेते हैं कि क्या बोला है कि सही प्रश्न पे 2 अंक मिलेगा। तो सही प्रश्न की संख्या कितनी है? 100 है। अगर उन्होंने 100 प्रश्न सही किया है तो उन्हें प्रत्येक में क्या मिलेगा? 2 अंक मिलेगा। तो क्या करेंगे, उसका 2 से गुणा करेंगे। जैसे उन्होंने 40 प्रश्न सही किया है, ठीक है, तो 40 में 2 का गुणा करेंगे ताकि उसका जो सही प्रश्न का नंबर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 100 प्रश्न सही किया है तो उसका 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, धन सॉरी माइनस करें, उसके गलत उत्तर को माइनस करना है ना उसको। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा, उसमें गलत उत्तर को माइनस करना है। माइनस सही उत्तर दिया है, उसमें 2 अंक मिल रहा है लेकिन गलत उत्तर में क्या है, 1 अंक काट रहा है। तो गलत उत्तर कितना दिया है? 100 ऋण 100। ठीक है, तो गलत उत्तर की संख्या कितनी है? 100 ऋण 100। और कितना माइनस कर रहा है? प्रत्येक पे 1 अंक। ठीक है, अगर सही उत्तर में 2 अंक मिल रहा है और गलत में 1 अंक कट रहा है, ठीक है, तो उसको माइनस करेंगे तो जो जितना अंक पाया है वही उसका बराबर में आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या लिखेंगे? 30। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, 2 का x में गुणा करेंगे तो माइनस, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा? ये 1 का इसमें गुणा करेंगे तो -1 का क्या हो जाएगा? -100। ठीक है, और -100। ठीक है, माइनस और माइनस का गुणा के होके क्या हो जाएगा? धन का 100। ठीक है, बराबर क्या है? 30। ठीक है, अगला स्टेप हो जाएगा, ये 2x और 1x जोड़ के क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ये 2x और ये x मिलके क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है, और माइनस बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 30 धन 100। ठीक है, ठीक है ना? तो अगला स्टेप हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 100 में 30 जोड़ेंगे तो ये 130 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 इसमें गुणा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा, तो 130/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो 3 12। ठीक है, कितना बचा? 1, तो ये हो जाएगा 10। 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9, बचा 1 और भाग कितना? 3। ठीक है, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? 43 सही 1/3। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं, ठीक है, तथा अशुद्ध उत्तर के 1 अंक काट लिया जाता है। ठीक है, एक अंक काट लिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए तो तथा उसने 125 अंक मिले तो उसके कितने उत्तर सही हैं? ठीक है, तो ऐसे इसमें भी करेंगे कि सही उत्तर दिए प्रश्नों की, यदि एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए, ठीक है, जिसमें से 125 अंक मिले, ठीक है, तो कितने सही उत्तर दिए? ठीक है, तो हम लोग कितने सही उत्तर दिए उसी को मान लेते हैं। ठीक है, माना सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या क्या मान लेते हैं? 100। ठीक है, क्या है? 100 है। ठीक है, तो गलत उत्तर की संख्या, तो गलत उत्तर की संख्या, ठीक है, कितना आ जाएगा? उन्होंने कितना प्रश्न अटेंड किया है? 75 क्वेश्चन। यदि एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए, ठीक है, तो सही उत्तर कितना दिया है? 100, और कुल प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं 75, तो 75 में 100 को माइनस करेंगे तो गलत उत्तर की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 75 ऋण 100। ठीक है, इतने क्वेश्चन को उन्होंने गलत अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो उसने 125 अंक मिले हैं। ठीक है, एक परीक्षा में और उन्हें सही उत्तर पे कितना अंक मिल रहा है? 4 अंक। तो सही उत्तर की संख्या कितनी है? 100 है, तो क्या हो जाएगा? 100 गुणा 4। ठीक है, और अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक काट लिया जाता है। ठीक है, तो अशुद्ध उत्तर क्या हो जाएगा?
अशुद्ध ये 75 ऋण x, तो काट रहे हैं इसलिए माइनस का 1, कितना काट रहे हैं -1, तो कितना हो जाएगा, कितना है अशुद्ध प्रश्नों की संख्या 75 ऋण x, ठीक है। और उन्हें लास्ट में कितना अंक मिला 125, तो क्या हो जाएगा वो बराबर में, बराबर 125, ठीक है। तो इसको हल करो, 4 का 1 में गुणा क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। और ऋण का 75, ये क्या हो जाएगा, ऋण का 1 75 से गुणा होके ऋण का 75, ठीक है। और ऋण का 1 से गुणा करके क्या हो जाएगा धन, ऋण का गुणा क्या होता है धन, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 125, ठीक है। 4x और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा 5x, यहां पे इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये 4x और 1x मिलके क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। और ऋण का 75 बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा धन का 75, ठीक है। और बराबर में क्या है पहले से 125 और धन 75, ठीक है। तो 5x बराबर 125 में 75 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक है। 5 का 200 में भाग, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा 5 चौके 20 और 0 का 0, तो सही उत्तर की संख्या कितनी है, सही उत्तर जिन्होंने उन्हें सही उत्तर की संख्या कितनी है 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर क्या आया 43 सही 1/3, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर के 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक परीक्षार्थी ने 60 प्रश्न हल किए, ठीक है, 60 प्रश्न हल किए हो तथा उसे 130 अंक मिले तो कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया, ठीक है। तो सही उत्तर की संख्या मान लेते हैं सबसे पहले, सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या क्या है 1 है मान लिए, ठीक है। तो गलत उत्तर की संख्या क्या हो जाएगी, जितना प्रश्न उन्होंने हल किया है उसमें सही उत्तर को माइनस कर देंगे तो गलत उत्तर की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो गलत उत्तर की संख्या, ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना हल किया है उन्होंने 60 क्वेश्चन हल किया है, ठीक है, जिसमें से उन्होंने 100 क्वेश्चन का सही आंसर दिया, तो उसको माइनस कर देंगे तो गलत उत्तर की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि प्रत्येक ठीक उत्तर पर उन्हें 4 अंक मिलता है, तो ठीक उत्तर की संख्या कितनी है 1, तो 1 गुणा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक काट दिए जाते हैं, अंक काट रहे हैं इस कारण से माइनस, कितना काट रहे हैं 1, ठीक है। और अशुद्ध क्वेश्चन की संख्या कितनी है 60 ऋण 1, ठीक है। और शुद्ध मतलब सही उत्तर और गलत उत्तर में को अगर माइनस करने के बाद उन्हें कितना अंक मिल रहा है 130 अंक, कितना मिल रहा है 130, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 का 1 में गुणा कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। ऋण का 60 में गुणा ऋण 60 और ऋण 1 का ऋण 1 से ऋण का गुणा धन, तो क्या हो जाएगा धन x, ठीक है। बराबर में क्या है 130, ठीक है। 4x और 1x मिलके क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। और ऋण 60 बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 130 धन कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अगला स्टेप है 5x बराबर कितना हो जाएगा 5x बराबर 130 में 60 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 3 9, कितना आ जाएगा 190, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 190/5, 5 के भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। कितना बच्चा 4, तो 0 के साथ मिलकर क्या हो जाएगा 40, 5 8 40, ठीक है। तो x बराबर क्या आया 38, तो उसने कितने क्वेश्चन के सही उत्तर दिए थे 38 क्वेश्चन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक श्रमिक को 20 दिन के लिए काम पर इस शर्त पर रखा गया। एक श्रमिक को बोला कि आप 20 दिन आना, लेकिन आपके लिए ये शर्त है, ठीक है। क्या शर्त है कि जिस दिन वह कार्य करेगा उस दिन उसे 60 रुपए मिलेंगे, जिस दिन काम करोगे उस दिन आपको 60 रुपए मिलेगा, ठीक है। तथा प्रत्येक अनुपस्थिति के दिन उस पर 5 रुपए जुर्माना होगा। जैसे आप आ रहे हो फिर नहीं आए जिस दिन, तो उसमें आपको 5 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है।
तो उसका माइनस में चला जाएगा। यदि उसे कुल 745 रुपए मिले, ठीक है, 20 दिन में वो किसी दिन आए किसी दिन नहीं आए, ठीक है, उसको मिला के तो जिस दिन आए उस दिन तो उसको 60 रुपए मिलेगा, और जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन उसका 5 रुपया काट लिया जाएगा, ठीक है। तो उन्हें 20 दिन बाद कितना मिला है? 745 रुपए मिले हो। तो वह कितने दिन अनुपस्थित रहा, कितने दिन अनुपस्थित है उसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो अनुपस्थिति वाले को ही मान लेते हैं। माना वह श्रमिक 1 दिन अनुपस्थित रहा, ठीक है, 1 दिन अनुपस्थित रहा, ठीक है। कितने दिन अनुपस्थित रहा? 1 दिन मान लिए, ठीक है। तो वह कितने दिन काम में गया? 20 दिन के लिए उसका शर्त था कि 20 दिन आना है, ठीक है। उस 20 दिन में वह 1 दिन काम में नहीं गया, तो कितने दिन काम में गया? तो जितने दिन काम में नहीं गया उसको जितने दिन काम में जाना था उससे माइनस करेंगे तो वह निकल जाएगा, ठीक है। कितने दिन उपस्थित रहा? वह श्रमिक जो उपस्थित रहा बराबर क्या हो जाएगा? 20 दिन का वो था कि 20 दिन आपको आना है, जिसमें से वह 1 दिन अनुपस्थित रहा, तो 20 में 1 से माइनस करेंगे तो वह जितने दिन उपस्थित रहा वह निकल जाएगा, ठीक है। और क्या बोला है? करेगा उस दिन उसे 60 रुपए, जिस दिन उपस्थित रहेगा उस दिन उसे क्या मिलेगा? 60 रुपए मिलेगा। तो कितने दिन उपस्थित रहा? 20 ऋण 60, 20 ऋण 6 मतलब 1, ठीक है। 20 ऋण 1 दिन वह उपस्थित रहा, और प्रत्येक उपस्थित दिन में क्या मिलता? उसको 60 रुपए मिलता, ठीक है। और कितने दिन अनुपस्थित रहा? 1 दिन, ठीक है। कितने दिन अनुपस्थित रहा? 1 दिन, जिसमें से अगर अनुपस्थित रहेगा तो कितने रुपए काट दिया जाएगा? उसका 5 रुपए। 5 रुपए उसका जुर्माना लगा रहे हैं, मतलब उसको श्रमिक को देना पड़ रहा है, उसका घाटा है, तो उसको क्या लिखेंगे? माइनस में -5, ठीक है। कितने दिन रहा? 1 दिन, ठीक है। और लास्ट में उससे कितने रुपए मिला? 745 रुपए। कितना? 745 रुपए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 60 का 20 में गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो का 2 जीरो, ठीक है, 6 दूनी 12, कितना हो गया? 1200, ठीक है। और 60 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 60x, ठीक है। इधर क्या है? ऋण 5x, बराबर में क्या है? 745, ठीक है। इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखना ये क्या है? ऋण का 60x और ऋण 5x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? ऋण 65x, ऋण 65x, ठीक है। और यहां पे क्या है? धन का 1200, धन 1200 बराबर में क्या है? 745। कितना है? 745, ठीक है। तो 745 को बराबर के इस पर लाएंगे, ठीक है, और 665x को उस पर लाएंगे, तो बराबर कि उस पर जाके ऋण का क्या हो जाएगा? धन में, तो बराबर में क्या हो जाएगा? 65x, और 745 का इधर आके क्या हो जाएगा? 1200 से माइनस 1200 ऋण 745, ठीक है। अब 745 1200 में 745 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो 0 है तो जाएगा नहीं, तो ये हासिल लेके 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में 5 घटाएंगे तो 5, और ये 0 का 9 हो गया, ठीक है। 9 में 4 घटाएंगे तो 5, ठीक है। और ये 2 तो हासिल दे दिया, इस कारण से 1 हो गया, ठीक है। तो 1 तो हासिल नहीं जाए, 7 से नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। 11 में 7 घटाएंगे तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 7 3 10 और 1 11, ठीक है। तो कितना आया? 455 बराबर कितना है? 65x, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 65 इस साइड आके क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो 455 बट्टा 65, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा? जैसे 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ठीक है। और ऊपर कितने जाएगा? 5 निया 45 और 5 एकम 5, ठीक है, 91। तो 13 का 91 कितने बार में जाएगा? 13 सत्ते 91, ठीक है। तो 1 से बराबर क्या आ जाएगा? 7। तो वह मजदूर कितने दिन अनुपस्थित रहा? 7 दिन, ठीक है। हमने 1 से क्या माने हैं? वह 1 दिन अनुपस्थित रहा, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि वह कितने दिन अनुपस्थित रहा, ठीक है। तो कितने दिन अनुपस्थित रहा? 7 दिन, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला देखते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये हमारा संख्याओं पे आधारित प्रश्नों वाला चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ,
ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।